हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। तो पहले लेक्चर च अपने इंट्रोडक्शन की, टाइप्स ऑफ सिस्टम किए, प्रोसैसेस किए, ठीक है जी। तो लास्ट से जो मैं टॉपिक करवाया सीगा टाइप्स ऑफ प्रोसैसेस, तो वो याद रखना कि किहदे च की कॉन्सटेंट आ, तो वो इस वाले टॉपिक च कम आउणगे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी च आपां ने फाइंड करना। तो इंटरनल एनर्जी की टर्म भी लिखवाई सी। तो इंटरनल एनर्जी हुण हुंदी की है, तो आपां पढ़ांगे, ठीक है। तो पहला तो इंटरनल एनर्जी नूं आपां डिनोट करते हैं यू, ठीक है, कैपिटल यू दे नाल। सो इंटरनल एनर्जी हुंदी की है, तो मेरे को सिस्टम है, ठीक है जी। सिस्टम अपने को कोई भी हो सकता, गैस हो सकता, लिक्विड हो सकता और सॉलिड हो सकता। क्लियर। तो इहदे च कल्ली हुण थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कल्ली हीट एनर्जी तो होएगी नहीं, ठीक है जी। सो अपने को सिस्टम दे अंदर एटम्स ने, ठीक है। एटम्स से अपने को पार्टिकल्स ने, न्यूट्रॉन ने, ठीक है जी, प्रोटोन ने, इलैक्ट्रॉन ने। तो सिस्टम दे अंदर काफ़ी कुछ है, ओके। तो एटम जड़े आ रोटेट करते आ, वाइब्रेट करते आ, ट्रांसलेट करते आ, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, रिपल्शन होंदी पई आ। सो सिस्टम दे अंदर जिहड़ी एनर्जी आ, उहदे च रोटेशनल एनर्जी होएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होएगी, अपने को थर्मल एनर्जी होएगी, रिपल्शन दे रिलेटेड जिहड़ी एनर्जी आएगी वो होएगी, ठीक है जी। ट्रांसलेशन मोशन जो होएगी उहदे रिलेटेड एनर्जी होएगी। फोर्सेस लगदियां पईयां ने, तो इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होएगी। सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी की है, दैट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, ठीक है। सारिया एनर्जीज का सम नूं आपां इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ओके। सो इंटरनल एनर्जी तो इन्नियां सारिया एनर्जीज कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट। तो आपां इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपां यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। तो लेट कि अपने अकाउंट चो तुसी 10,000 रुपया जमा करवाया, ठीक है। तो अमाउंट होगी कुछ, तो एक्स मान लेंगे हैं, ठीक है। पहला X1 सी, आफ्टर डिपॉजिटिंग 10,000 तो X2, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल तो आप चेंज फाइंड कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी च चेंज कितना आया। तो सारी दी सारी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। सो अगर आप चेंज फाइंड कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी च, तो चेंज आंदा किद्दां इंटरनल एनर्जी च, तो वो भी देखना, ठीक है। तो दो तरीके होंगे इंटरनल एनर्जी च चेंज लेके आउण दे। फर्स्ट वन इज बाय डायरैक्ट हीटिंग, ठीक है। अगर आप हीट करिए तो यह चेंज लियाना इंटरनल एनर्जी च। सैकेंड वन इज वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो पहला दसिया वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ठीक है जी। तो इनू वन बाय वन डिस्कस करांगे। सो अगर आप एनर्जी हीट करांगे उन्होंने, ठीक है। तो अगर हीट किया, हीट मतलब दे रहे हैं आप, हीट दे रहे हैं तो हीट ऐड हो रही है। लेट कुछ पहला 50 जाउल दी हीट सीगी, तो थोड़ी जी हीट देण ते आपां 20 दित्ती, तो 70 जाउल दी हीट हो गई। तो चेंज कितना आया, 70 माइनस 50 दैट इज 20 जाउल। सो आ दो तरीके लिखे आ। तो ये तो रिलेशन कढ़ना इंटरनल एनर्जी का। तो सिंपली आप लिख की सकते हैं कि जिहड़ी इंटरनल एनर्जी आ, ठीक है, यू, वो डिपेंड करती है एक तो हीट ते, हीट नूं आपां क्यू नाल डिनोट करते हैं, एक वर्क डन ते, वर्क नूं आपां डबल्यू नाल डिनोट करांगे, ठीक है। सो आपां थोड़ी बुक च रिलेशन दिता होना, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डबल्यू। इत्थे प्लस का साइन होएगा, ठीक है। तो बट यह प्लस नहीं हुंदा, ठीक है, ये प्लस नहीं हुंदा। तो आपां इनू प्रूव करांगे। इत्थे हुंदा प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, क्लियर। तो मतलब हीट ऐड भी की जा सकती है, हीट रिमूव भी की जा सकती है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम भी हो सकता और
बाय दी सिस्टम भी हो सकता। सो फर्स्टली आपां अज्यूम करते हैं, ठीक है जी, कि अपने को U1 एक सिस्टम है जिहदी इंटरनल एनर्जी U1 है। ओके, तो उहदे ते आपां ने वर्क डन कीता, वर्क डन 20 जाउल दा कीता, हीट उहदे च ऐड कीती 50 जाउल दी, ठीक है जी। वर्क डन कीता है तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम होया पॉजिटिव, हीट ऐड कीती है, हीट ऐड करन ते किहड़ा साइन सीगा पॉजिटिव, तो मतलब क्यू भी प्लस दा है और वर्क भी प्लस दा है, ठीक है। तो चेंज कितना आया 70 जाउल। नाउ सेकेंडली हुण आपां ने की करता, आपां 50 जाउल हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब की हो गया प्लस। हुण 50 जाउल जिहड़ा हीट ऐड कीता सीगा उहदे विचों वर्क डन किया गया बाय दी सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क कितना सिस्टम ने किया 20 जाउल दा। तो वर्क डन अगर बाय दी सिस्टम आ तो बाय दी सिस्टम कितना आएगा नेगेटिव, तो 50 क्यू हो गया प्लस दा, माइनस हो गया अपने को 20 बाय दी सिस्टम, चेंज कितना आया 30 जाउल दा, ठीक है। तो इत्थे रिलेशन की बनिया क्यू माइनस डबल्यू, इत्थे की आ दोने ही प्लस दे। थर्ड केस च आपां की कर रहे हैं, हुण पहला रिलेशन लिख लेंगे साइड ते। पहले केस च आपां ने लिया क्यू प्लस और सेकेंड आया दिस वन, ठीक है जी। सो थर्ड केस च आपां जिहड़ी आ उहदे चों 50 जाउल हीट रिमूव कर रहे हैं, ओके जी, और वर्क डन बाय दी सिस्टम भी हो रहा 20 जाउल का। जरूरी नहीं 50 लेना 20 लेना है, तो मैं जस्ट अज्यूम करके ले रही हूँ, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो 50 जाउल हीट रिमूव की मतलब नेगेटिव, वर्क डन बाय दी सिस्टम होया मतलब नेगेटिव। थर्ड रिलेशन इज दिस। नाउ फोर्थ वन इज कि आपां 50 रिमूव कर दी, हीट रिमूव की है, पर उहदे ते वर्क डन ऑन दी सिस्टम करता कितना 20 जाउल दा। तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम मतलब प्लस, तो रिलेशन आ गया दिस। हुण इत्थे 4 रिलेशन आए, ठीक है। तो डिपेंड करता कंडीशन केड़ियां अप्लाइड, हीट ऐड की है या हीट रिमूव की है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम होया या बाय दी सिस्टम होया। तो कंडीशंस ते डिपेंड करता कि अपने को रिलेशन केड़ा आएगा। सो आप लिख सकते हैं इनू ओवरऑल रिलेशन लिख सकते हैं। ओवरऑल रिलेशन आएगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू और प्लस माइनस वर्क डन, ठीक है। तो बुक च सिर्फ सानू प्लस का दिता होगा, पर इदा नहीं हुंदा, कंडीशन ते डिपेंड करता कंडीशन केड़ियां अप्लाइड ने, ठीक है। अगर वर्क डन, अगर आप सिंपली लिखिए वर्क डन ऑन दी सिस्टम पॉजिटिव, बाय दी सिस्टम नेगेटिव, ठीक है जी, क्लियर। तो नैक्सट आपां प्रोसैसेस दे थ्रू जो तुसी ना बुक ते थानू करैक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी दे, तो उहदे च करैक्टरिस्टिक्स विच थानू दिता होगा कि इंटरनल एनर्जी जिहड़ी हुंदी आ आइसोथर्मल प्रोसैस ते अलग हुंदी आ, आइसोथर्मल प्रोसैस ते 0 हुंदी आ, और अपने को जिहड़ी आ आइसोकोरिक प्रोसैस ते अपने को ओह हीट दे इक्वल हुंदी आ, आइसोबैरिक प्रोसैस ते अपने को दोनों वर्क डन और हीट दे इक्वल हुंदी आ, ठीक है जी। तो ये सारियां चीज़ां आईयां किदां, तो इनू आपां एक्सप्लेन करदे हां वन बाय वन। तो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसैस, आइसोथर्मल प्रोसैस, ठीक है जी। तो अगर अपने को आइसोथर्मल प्रोसैस आ तां उदों इंटरनल एनर्जी जिहड़ी हुंदी आ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0 किदां, अगर टेम्परेचर ही अपने को 0 हो गया तो हीट के इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है जी।
तो हीट किहदे इक्वल होगी, 0 दे इक्वल। तो आ सारी आ के हो गया 0। नाउ वर्क अगर आपां टैंपरेचर चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो अगर टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा तो इत्थे अपने को कोई भी वर्क जिहड़ा आ ओह नहीं होएगा, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट अगर हीट ही 0 होगी तो कोई भी अमाउंट जिहड़ी आ ओह यूज़ नहीं हो रही टू डू वर्क, ठीक है। कोई काम करन लई कोई भी हीट दी अमाउंट यूज़ नहीं होगी क्योंकि टैंपरेचर ही 0 हो गया। तो जदों यूज़ नहीं होएगी तो अपने को जिहड़ी इंटरनल एनर्जी आ ओह 0 दे इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज बाय 2 वेज, फर्स्ट इज हीट और सेकंड इज वर्क डन। तो आइसोथर्मल मीन्स की हुंदा चेंज इन टैंपरेचर। तो चेंज इन टैंपरेचर मतलब चेंज इन टैंपरेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टैंपरेचर कांस्टेंट आ तो डेल्टा टी मतलब टैंपरेचर 0, तो इंटरनल एनर्जी भी 0। अगर टैंपरेचर नहीं चेंज हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर अपने को हीट ही नहीं आ रही, ठीक है, इफ अपने को चेंज नॉट अकर इन हीट तो अपने को वर्क डन जिहड़ी आ अमाउंट ऑफ हीट एडेड विल बी यूटिलाइज टू डूइंग वर्क। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जिहड़ी आ ਉਹ 0 होएगी। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना भुल गई की है कि अपने को देखो अगर ਆਪਾਂ ने सिस्टम टैंपरेचर कॉन्सटेंट रखिया, टैंपरेचर कॉन्सटेंट का मतलब सिंपल तरीके नाल समझाउंदी है कि लै लो एक अपने को हैगी है आइस क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है। तो इहदा टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस है, ठीक है जी, टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस है। तो इनू आपां हीट करीगे, हीट कीता, ठीक है, हीट करन नाल ये लिक्विड फॉर्म च आ गया, ये इवैपोरेट नहीं होया, लिक्विड फॉर्म च आया, ठीक है, ठंडा है। तो उत्थे भी इहदा टैंपरेचर 0 डिग्री सैल्सीयस हो गए, इत्थे 0 डिग्री सैल्सीयस है, इत्थे 0 डिग्री सैल्सीयस है, मतलब टैंपरेचर की है कॉन्सटेंट है, ओके, टैंपरेचर कॉन्सटेंट रह रहा। सो जिहड़ी आपां हीट ऐड कीती होगी, ठीक है, हीट ऐड की टैंपरेचर कॉन्सटेंट आके हीट ऐड की है वो गई कित्थे, ठीक है। तो मतलब आपां सिंपली इनू अगर क्यू ना लिखिए इत्थे, ठीक है, क्यू और टैंपरेचर च आपां फर्क रखते हैं। तो पहला आप उन्होंने उस तरीके नाल लेके चलते सी, पर हुण सिंपल तरीके नाल समझते हैं कि अगर आपां टैंपरेचर नू इक्वल टू 0 आ, मतलब टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा, टैंपरेचर च कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी च भी कोई चेंज नहीं आएगा। किद्दां नहीं आएगा, देखो इत्थों लैके इत्थे तक कोई अपने को चेंज नहीं आया, हीट जिहड़ी सीगी हीट दित्ती गई, हुण ये सॉलिड सी, सॉलिड तो एक्सपैंड हो के वो लिक्विड हो गया, मतलब जिहड़ी हीट आ वो यूटिलाइज होगी टू डू वर्क करन च यूटिलाइज होगी, पर उन्हें इंटरनल एनर्जी च कोई भी चेंज नहीं लियांदा, इस करके इंटरनल एनर्जी अपने को 0 आए, ठीक है। तो यह सिंपल तरीका। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट आइसोकोरिक। आइसोकोरिक तो मतलब कि अपने को वॉल्यूम कांस्टेंट उदों रहेगा जदों अपने को वर्क डन 0। फॉर एग्जांपल आ अपने को वॉल्यूम है ना, ठीक है, अगर तो आपां इहदे ते कोई बाहरों प्रैशर ना अप्लाई करिए, ठीक है, कुछ भी ना करिए, वॉल्यूम डिक्रीज या इनक्रीज किद्दां होना, अगर इनू प्रैशर दिता तो यह डिक्रीज हो जाना, अगर इनू हीट दी इन्हें एक्सपैंड हो जाना, ओके। तो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसैसेस जिहड़ी इंटरनल एनर्जी च चेंज आउंदा सिर्फ ड्यू टू हीट करके आउंदा, ड्यू टू हीट, क्योंकि उहदे च वर्क डन 0 आ। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कि अपने को वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं हो रही, ना कोई सिस्टम ते वर्क किया जा रहा है, ना ਉਹਦੇ द्वारा कोई वर्क किया हो रहा, ठीक है जी। तो जिहदे करके की है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता पिया हीट ते, ठीक है जी, हीट ते डिपेंड करता पिया। आपां उहनूं हीट ते किद्दां डिपेंड करता पिया कि आपां इहनूं हीट करांगे तो यह एक्सपैंड जिहड़ी आ एक्सपैंड नहीं होएगी, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट आ। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब की है कि वर्क डन 0 होएगा, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा सिर्फ क्यू ते, हीट ते। तो यह जिहड़े आ मैं करवा इसलिए रही हाँ क्योंकि तुहानूं रिलेशन दिते हुए कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू भी कित्थों आया,
तो इन्हां चीज़ों तो आउंदा। अगर वॉल्यूम कॉन्सटेंट आ वर्क डन जीरो आ, अगर टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ हीट जीरो आ, सिर्फ अपने को डिपेंड करता पिया वर्क ते। ठीक है जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी जीरो आ। थर्ड वन इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक च अपने को प्रैशर जिहड़ा है वो कॉन्सटेंट रहिंदा, प्रैशर कॉन्सटेंट है। ठीक है जी, बट अगर प्रैशर कॉन्सटेंट आ तां इहदे च जिहड़ा आ वॉल्यूम भी एक्सपैंड हुंदा और आपां कह सकते हैं जिहड़ा वर्क डन भी हुंदा। तो कंसिडर करते कि जिवें आपां एक बॉक्स लिया, ठीक है, उन्होंने कवर करता, लिड दे नाल कवर करता। तो हुण अगर इनू आपां हीट करांगे तो ओबवियसली चेंज आऊगा, हीट च वेपर्स बनणगे। ठीक है, वॉल्यूम भी एक्सपैंड होएगा। तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसैस जिहड़ी इंटरनल एनर्जी आ वो दोनों ते डिपेंड करती है। दिस इज तो QP का मतलब QP हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रैशर। ठीक है जी, हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रैशर। तो जिहड़ी ये हीट ऐड की जाती आ एट कॉन्स्टेंट प्रैशर तां उहनूं आपां एंथैल्पी बोलदे। एक टर्म आई सी एंथैल्पी। सो जदों अपने को टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ, इंटरनल एनर्जी जीरो, जदों प्रैशर वॉल्यूम कॉन्सटेंट आ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, जदों प्रैशर कॉन्सटेंट आ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एंड वर्क डन। ठीक है जी, सो जिहड़ी हीट दिती जा रही है एट कॉन्सटेंट प्रैशर तो उन्होंने आपां नाम दिंदे आ एंथैल्पी का। एंथैल्पी नूं आपां डिनोट करते हैं एच ना। तो इनू भी आपां ने बाद चों पढ़ना है। ठीक है, तो ये सीगा इंटरनल एनर्जी। नाउ हुण आपां आउंदे आ इंटरनल एनर्जी तो बाद फर्स्ट लॉ एंड सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ते। पहला एक जिहड़ी टर्म है चलो बाद चों डिस्कस करांगे, PV टाइप वर्क डन। तो वर्क डन बाद चों डिस्कस करते हैं। पहला आपां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करांगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को जिहड़ा सिस्टम आ या सराउंडिंग आ, ठीक है जी, सिस्टम एंड सराउंडिंग च एनर्जी नीदर भी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी जिहड़ी आ क्रिएट की जाती है, नॉर भी डिस्ट्रॉय, बट वो चेंज होंदी है, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, सो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जिहड़ी एनर्जी आ वो सिर्फ चेंज होंदी है एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म च। तो इहदा ये मतलब है कि अगर आप रिएक्शन कराइए A+B इट विल गिव राइज टू C+B। अगर यदि 50 जूल है, यदि 50 जूल है टोटल 100, तो इधर भी 50 जूल या जो भी है 70 + 30 100 होनी चाहिए। जिन्नी इधर सी वो इधर ट्रांसफर होगी। ठीक है, बट इत्थे एक लिमिटेशन आ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की। लिमिटेशन की है? तो एक क्वेश्चन है, आपां अगर क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि हीट ट्रांसफर होंदी पई। ठीक है, हीट ट्रांसफर होंदी है, मतलब एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म च जा रही है। तो आपां क्वेश्चन लेंदे हैं कि अगर आपां आइस अपने को बर्फ आ, ठीक है, आइस आ, आइस नाल आपां ने जिहड़ा आ पानी आ उहनूं गर्म करना। ठीक है, तो अगर मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछां कि बर्फ दे नाल आपां पानी नूं गर्म कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यही है कि हीट ट्रांसफर होएगी। तो अगर हीट ट्रांसफर हो रही आ तो जिहड़ा आ पानी बर्फ दे नाल गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यही कहती है। सो इत्थे जिहड़ी अपने को लिमिटेशन आ गई है। लिमिटेशन की आई है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जिहड़ा कल्ला सफिशेंट नहीं सीगा ये चीज़ इनू एक्सप्लेन करन लई, हीट दे फ्लो नू एक्सप्लेन करन लई। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ कल्ला सफिशेंट, फर्स्ट लॉ ने तो कहता कि हीट ट्रांसफर होंदी है,
तो क्वेश्चन अराइज हो गया कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ बर्फ ठंडे पानी तो ठीक है बर्फ तो ਆਪਾਂ ਨੇ पानी ਨੂੰ गर्म करना इज दिस पॉसिबल नो ये पॉसिबल नहीं है सो रीजन इज दैट कि फर्स्ट लो कला सफिशिएंट नहीं सीगा कि अपने को जिहड़ी आ उन्हें कह तो दिता कि हीट चेंज हुंदी आ या ठीक है ट्रांसफर हुंदी है पर हुण ट्रांसफर हुंदी कित्थों आ तो हीट जिहड़ी आ हीट ऑलवेज या विल फ्लो फ्रॉम हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर हीट जिहड़ी आ हमेशा हाई टैंपरेचर तो लो टैंपरेचर तक फ्लो करेगी हुण जिहड़ा वाटरफॉल फॉल हाइट तो नीचे आउंदा इदां तां नहीं गा कि नीचे तो उपर चल जांदा ठीक है मतलब ग्राउंड तो हाइट ते तां नहीं जांदा हाई तो लो ते आउंदा तो सिमिलरली हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर ठीक है तो ये सीगा अपने को सैकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो इत्थे जिहड़ा आ फर्स्ट लॉ अपने को कल्ला सफिशिएंट नहीं सीगा ट्रांसफर नू एक्सप्लेन करने लई ठीक है तो इत्थे सैकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स दा आया ठीक है जी सो नेक्स्ट दो लॉ हो गए तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सैकेंड लॉ हीट जिहड़ी आ ट्रांसफर हुंदी आ हाई एनर्जी टू या हाई लैवल टू लोअर टैंपरेचर या हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर ठीक है सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने रिलेशन फाइंड करना रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ओके जी इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन दे विचकार दा रिलेशन दसना ठीक है तो इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन जिहड़ा आ अपने आपां कंसिडर कर लैंदे आ कि अपने को आइसोबैरिक प्रोसैस आ ओके आइसोबैरिक प्रोसैस तो आइसोबैरिक प्रोसैस च की सीगा इंटरनल एनर्जी जिहड़ी डिपेंड करदी पई सीगी दोनां ते सो एट कॉन्स्टेंट प्रैशर आपां इंटरनल एनर्जी इनू हीट नू एच लिखिया सी दैट इज एंथैल्पी एच की अपने को इत्थे एंथैल्पी है ओके नाउ अगर अपने को सो इनू एच नू इधर रख लेंगे और अपने को आ गया यू माइनस डबल्यू हजे डेल्टा हटा रही है ठीक है यू माइनस डबल्यू ओके जी नाउ हुण जिहड़ा आ अगर आपां कंसिडर करिए कि एक टर्म हुंदी है मैं बाद चों कराऊंगी कि वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रैशर एंड डेल्टा वी प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन बोलते हैं तो मैं बाद चों कराऊंगी फिलहाल अजे ये याद कर लो प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन हुंदा है ठीक है जी सो इत्थे की है नैगेटिव वर्क डन उदों आएगा जदों अपने को आपां कंसिडर करिए कि यह वर्क डन बाय दी सिस्टम हो रहा तो बाय दी सिस्टम तो इनू आपां कंसिडर कर रहे हैं एक्सटर्नल ठीक है जी तो इस डेल्टा वी ओके तो चेंज तो ये जगह मैं डबल्यू की जगह पुट कर सकती हाँ हजे मैं चेंज नहीं लिख रही दैट इज पी वी ठीक है तो अगर चेंज लिखना हो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन तो आह रिलेशन है ठीक है तो रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी प्रेशर एंड जिहड़ा अपने को वर्क डन एंड एंथैल्पी तो ये तो काफ़ी सारे रिलेशन आते हैं काफ़ी सारे रिलेशन की है हजे सिंपली आ रिलेशन याद रखना तो आ पीवी वाला जिहड़ा टर्म आई है कित्थों आई है ये मैं बाद चों एक्सप्लेन करूँगी कल दे लैक्चर च ठीक है जी पहला आह टर्म्स देख लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ थानू अगे काम आउणगियां सो आ टर्म आई ना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन होंदी है स्टेट्स ऑफ मैटर तो याद रख लेना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है जी नाउ अपने को इत्थे की है डेल्टा वी तो डेल्टा वी नूं आपां लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 है ना तो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम तो ये अपने को जिहड़ा प्रैशर आ वो कॉन्सटेंट आ ठीक है जी और इत्थे आ गया डेल्टा यू ठीक है तो इथों V दी वैल्यू आ सकती है V इज इक्वल टू N
1 RT और V2 क्योंकि N इत्थे नंबर ऑफ मोल्स आ, R गैस कॉन्सटेंट है और T टेंपरेचर है। ठीक है जी, तो चेंज आ तो इत्थे वैल्यू पुट करते हैं N2 RT माइनस N1 RT। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा प्रैशर है दैट इज P। ठीक है, तो प्रैशर सॉरी इनू इदां नहीं लिखना क्योंकि अपन प्रैशर तो चाहिए ही नहीं गा, सो इनू चेंज लिखते हैं दैट इज डेल्टा U प्लस अपने को P2 माइनस V2 P1 V1। ठीक है, तो चेंज सो सेम इत्थे इनू N2 RT लिख लेंगे, इनू N1 RT लिख लेंगे प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H। नाउ डेल्टा U N इज नंबर ऑफ मोल्स, N जिहड़ा अपने को नंबर ऑफ मोल्स आ, P प्रैशर आ, V वॉल्यूम आ, R गैस कॉन्सटेंट आ, T टेंपरेचर आ। तो डेल्टा NG इत्थे गैस कंसिडर की है, N मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डेल्टा H। तो एक आह रिलेशन आया, एक आ वाला रिलेशन आ, तो ये याद रखने रिलेशन। तो ये अगे जो अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने उत्थे काम आउणगे ये। ठीक है जी, तो अज रिलेशन ही करांगे इंटरनल एनर्जी का एंड अपने को जिहड़ा एंथैल्पी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वर्क डन हो गया। ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ लगा तो दस देना कमेंट सैक्शन च कमेंट करके। सो बच्चे अगर कोई भी टॉपिक च दिक्कत आए तो प्लीज़ ठीक है इन्फॉर्म कर दो भी आ टॉपिक सानू समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर दो, तो मैं अलग तो वीडियो बना के दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, सो इस तो बाद जिहड़े आ जिन्ने रिलेशन कीते आ उहदे ते न्यूमेरिकल करने ने। तो उस तो बाद आपां जिहड़े आ एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस पढ़ांगे। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैगी, तो जिहड़े पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने वो करवा रही हैं, फिर आप जिहड़े बाकी बाद च रह जाणगे वो करांगे। ठीक है, तो ये एक हुण आपां प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन करना, तो रिलेशन आया कित्थों वो करांगे। फर्स्ट लॉ हो गया अपना, जस्टिफिकेशन होगी फर्स्ट लॉ दी। ठीक है जी, तो फर्स्ट लॉ दे न्यूमेरिकल करांगे आपां। एंथैल्पी हो गई है, एंथैल्पी दे आपां ने रिलेशन चेक कर लिया, तो केसेस डिस्कस करांगे। ठीक है, तो एक हुण आपां प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन कर लैंदे हां भी वो रिलेशन आया कित्थों। तो प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन लई आपां कंसिडर करते हैं कि मेरे को एक बीकर है। ठीक है, उहदे च अपने को पिस्टन लगा हुआ, तो फिजिक्स तुसीं पढ़दे हो पिस्टन। ठीक है, तो आपां कंसिडर कर लैंदे हां कि इहदा एरिया ए आ। ओके, नाउ जिहड़ा हाँ वॉल्यूम है। ठीक है, तो लेट अगर आपां कंसिडर करिए कि जिहड़ा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट, तो आपां इहनूं लिख सकते हैं एरिया। हुण अगर थोड़ा जिहा ये अगर इहदे ते वर्क किया जाएगा तो ये इत्थे तक आ जाएगा। आह स्मॉल चेंज आया DL। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आप बाहरों लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट केड़ी हो रही है दैट इज दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया ना, तो DW ADL के दे इक्वल चेंज इन वॉल्यूम DV। ओके, तो अगर इनू आप इंटीग्रेशन अप्लाई करिए लिमिट्स। ठीक है, DW और प्रेशर कांस्टेंट है V1 टू V2, तो ये हो गया W, तो ये चेंज हो गया लार्ज चेंज डेल्टा V। ठीक है, तो इत्थे अगर अपने को वर्क डन ऑन दी सिस्टम है तो ऑन दी सिस्टम पॉजिटिव, अगर बाय दी सिस्टम है दैन इट इज नेगेटिव। तो इत्थों आया प्रैशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है जी, तो ये क्लीयर हो गया। तो अज के लैक्चर च आपां इन्ना ही करांगे। कल आपां इंटरनल एनर्जी के केसेस इंटरनल एनर्जी खत्म हो गया, एंथैल्पी के कुछ केसेस डिस्कस करांगे। तो एंथैल्पी याद रखना, एंथैल्पी का रिलेशन किया आपने H इज इक्वल टू U प्लस W, या H डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस अपने को N चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स RT। तो ये 3 रिलेशन। So thank you for watching. Please like, share, subscribe, also comment. So also press like button. Thank you for watching.